Hello students, welcome to Judiciary Gold. My name is Radhika Singh Kelwa and I am here with an information for you. अगर आप लोग वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। देखिए, हाल ही में वेस्ट बंगाल पीएससी ने, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जुडिशरी का एग्जामिनेशन जो है वो पीएससी कंडक्ट कराती है, तो पीएससी ने हाल ही में नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने आपको ये बताया है कि द कमीशन विल होल्ड द वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन इन वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर इस नोटिफिकेशन से उन्होंने ये नहीं बताया कि एग्जामिनेशन कब होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, कुछ नहीं बताया है। केवल यहाँ पर ये बताया गया, ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि जल्द ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और उसके लिए क्या एज लिमिट होगी, क्वालिफिकेशंस होंगी, स्केल ऑफ पे क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, स्कीम क्या होगा, सब कुछ एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दिया जाएगा जो जल्द ही पीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें ये बताया हो कि क्या ये सब क्राइटेरियाज रहेंगे, लेकिन यहां से ये अब निश्चित है कि पेपर होगा ही और बहुत जल्द। आपको अगर पता हो कि जो कमीशन है वो हर साल अपनी जो वेबसाइट है उस पर टेंटेटिव डेट्स हर चीज की डाल देता है पहले ही, तो जो एग्जामिनेशन की डेट भी वो डाल चुका है प्रिलिमिनरी की। प्रीलिम्स की डेट जो है एक्सपेक्टेड है मई में। मार्च में फॉर्म्स ओपन होंगे, तो मार्च फर्स्ट वीक से फॉर्म ओपन होंगे जो लास्ट वीक तक चलेंगे। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा फॉर्म फिलिंग के लिए। उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट या उसके पहले वी कैन एक्सपेक्ट डिटेल्ड नोटिफिकेशन फॉर ऑल दिस। पर अगर अभी हम पिछले पेपर्स के थ्रू चले कि भाई पहले क्या सिलेबस था, पहले क्या एज लिमिट थी, तो उसके थ्रू ही हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होने वाला है सिलेबस और क्या होने वाला है क्राइटेरिया। क्योंकि देखो सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मोटा मोटा तो सेम ही रहने वाला है। जैसे पहले एग्जामिनेशन होता था, जो पहले क्वालिफिकेशन थी वही सारी यहाँ पर रहेंगी। तो क्वालिफिकेशन तो वही है, आपको एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 35 इयर्स तक आप दे सकते हो, 35 इयर्स की एज लिमिट है। रिजर्व्ड कैटेगरी में 3 साल का एक्सटेंशन है। एग्जामिनेशन वही 3 स्टेजेस में होगा, प्री, मेंस और आपका इंटरव्यू। जो प्री है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। देखो, इंग्लिश कॉम्पोजिशन पूछा जाता है 20-30 नंबर के लिए, जीके करंट अफेयर टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 मार्क्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन 20 मार्क्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स 20 मार्क्स, एविडेंस 20, सीपीसी 20, सीआरपीसी एंड आईपीसी 20। अब देखो यहाँ पे इट इज मोस्ट लाइकली कि न्यू क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे। सीआरपीसी और आईपीसी ना पूछ के आपका जो बीएनएसएस है और आपका जो बीएनएस है, ये दोनों आपसे पूछे जाएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। तो एविडेंस में भी अगर अपन ले ले तो यहाँ पर भी और इन दोनों में भी तो आपके न्यू क्रिमिनल लॉज ही यहाँ पर आने वाले हैं। बीएसए आपका पूछा जाएगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर पा रही हूँ। तो जो चेंज होगा वो यही हो सकता है कि भाई नए क्रिमिनल लॉज यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होंगे। देन पर्सनल लॉज, लॉ ऑफ लिमिटेशन 10 नंबर का है पर्सनल लॉ और 20 नंबर का है लॉ ऑफ लिमिटेशन। देन मेंस के लिए जो सिलेबस है, यहाँ पे मेंस होता है 1100 नंबर का। ठीक है, 1100 नंबर का होता है। हर पेपर 100 मार्क्स का है अपने आप में। यहाँ पर ये 8 कंपलसरी पेपर है, इनके अलावा 3 ऑप्शनल पेपर होते हैं। आपको एक लिस्ट दिखाऊंगी इसके बाद, उसमें से 3 ऑप्शनल पेपर आपके मेंस में होंगे। तो कंपलसरी में क्या है? इंग्लिश कॉम्पोजिशन, ऐसे, प्रेसी राइटिंग, बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संथली कॉम्पोजिशन, ऐसे एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली, हिंदू, उर्दू, ये वाली चीज आएगी जो भी आप चूज करोगे, जो भी लैंग्वेज। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि मेंस का पेपर आप केवल इंग्लिश या बंगाली में ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन जीके एंड करंट अफेयर्स, सीपीसी, क्रिमिनल लॉज जिसमें अगेन न्यू क्रिमिनल लॉज एक्सपेक्टेड है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स एंड टीपीए। उसके बाद जो ऑप्शनल पेपर है जिसमें से आपको 3 कोई भी चूज करना होता है, उसमें है हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन, इंडियन लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज एंड इंश्योरेंस, इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पार्टनरशिप आपका, देन लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो 1100 नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू होगा, जो कि अगेन इज ऑफ 100 मार्क्स, और जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो मेरिट पे मेंस के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स पर बनेगी। तो अगर आप वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं तो इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू गाइस कि जल्द ही ये पेपर कंडक्ट होगा। मई, जैसा मैंने कहा, मई में इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम एक्सपेक्टेड है। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। अभी काफी समय है आपके पास पढ़ाई करने के लिए, काफी समय है अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के लिए, और बहुत ज्यादा ऐसे कोई सब्जेक्ट्स इसमें आ नहीं रहे जो आपने नहीं पढ़े हैं। आपने अगर जुडिशरी की तैयारी करी है किसी भी स्टेट के लिए तो आई एम प्रिटी श्योर आपने इसमें से 90% एक्ट्स किए हुए हैं। आपको बस थोड़ा सा ब्रश अप करने की जरूरत है। सो बिल्कुल तैयारी अपनी रखो। जैसे ही पेपर का फॉर्म आउट होगा, फॉर्म भर देना और बिल्कुल अच्छी तैयारी के साथ इस पेपर को देना। ठीक है, सो दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए हम एक महा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे स्कॉलरशिप ले सकते हैं इस टेस्ट को देकर। अगर आप इस टेस्ट में बैठेंगे, आपके जो भी मार्क्स होंगे उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप हम दे सकते हैं। मैक्सिमम स्कॉलरशिप 100% तक की है। यू कैन ऑल्सो गेट 100% तक की स्कॉलरशिप फ्रॉम अस। मिनिमम 30% गारंटीड है। तो कल 26 जनवरी को ये टेस्ट होने वाला है। आप बिल्कुल इसको ज्वाइन करके और इसे दे सकते हैं और स्कॉलरशिप पा सकते हैं और हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल फॉर यू गाइस। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू गाइस एंड हैव अ वेरी नाइस डे।